मैं फिर कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं प्रश्नावली 7.2 तक कंप्लीट कराया था, जिसमें से एक प्रश्नावली रह गया था जिसको आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है, एक कुर्सी को 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान किस्तों में बेचा जाता है, किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, प्रश्न को अच्छे से समझना है कि कोई कुर्सी है और उस कुर्सी का मूल्य था नगद 450 रुपये, लेकिन जो ग्राहक है उसके पास पैसा न रहने की वजह से उसने 210 रुपये तत्काल भुगतान किया और 210 रुपये तत्काल भुगतान करने के बाद उसने बोला कि मैं इसको किस्त में चुकाऊंगा। तो क्या किया दुकानदार कि किस्त में चुकाने के लिए दुकानदार 125 रुपये की दो समान किस्तों में बेचा जाता है। मतलब दुकानदार उसको 125 रुपये का किस्त लगा के दो समान किस्तों में बेच देता है। किसको? 450 रुपये की कुर्सी को। तत्काल भुगतान कितना किया? 210 रुपये, और किस्त कितना लगा दिया उसमें? 125 रुपये। कितना किस्त लगाया? दो समान किस्त। तो किस्त योजना में जो परसेंटेज है, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कितना परसेंट उसका ब्याज लगेगा उसको अपने को क्या करना है? निकालना है। तो ध्यान देना, जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। हल दिया है कुर्सी का नकद मूल्य 450 रुपये, ठीक, और 450 रुपये इसका मूल्य है। तत्काल भुगतान कितना किया गया? तत्काल भुगतान बराबर 210 रुपये, ठीक है। तो 210 रुपये जब जमा करेगा तो 450 में 210 कम हो जाएगा ना, तो उसमें निकाल लेते हैं हम लोग शेष मूल्य। तो तत्काल मूल्य में से कुर्सी के रेट में तत्काल भुगतान को घटाकर, ठीक है, इसमें का जीरो इसमें का जीरो, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2। मतलब ये कितना आया? 240 रुपये आया। अब ये 240 रुपये के ऊपर दुकानदार 125 रुपये का किस्त बना देता है उसका, ठीक है। अब ये 240 रुपये पर उसको हर महीने, मतलब 2 महीने में, मतलब दो समान किस्त में 125 उसको जमा करना पड़ेगा। तो पहले माह का निकाल लेते हैं, है ना। तो माना कि किस्त योजना में दी गई ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो 2 माह बाद 240 रुपये का मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन का क्या, मूलधन कितना होगा? 240 रुपये होगा, और उसका ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुणित दर गुणित 2 वर्ष निकालेंगे ना, 2 महीने का, 2 माह बाद बोला गया है ना, तो 2 माह का निकालेंगे तो वर्ष में उसको वार्षिक में डिवाइड कर देंगे और बटा 100, ठीक। अब क्या होगा? हल करते हैं। 240 धन, मूलधन कितना है? 240 गुणा 8 बटा 2, और ये 100 गुणा 12, ठीक। हल करते हैं। इसमें का जीरो इसमें का जीरो, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। कितना आ गया? 4 और ये 10, इसको भी कटा देता हूँ। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। कितना है अपने पास? हल किए कितना आया? 240 धन 2R बटे 5। ये अपना समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद ध्यान देना, ये 2 माह का निकला मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन निकला ना। अब क्या करते हैं? अब एक एक माह में वो कितना रुपए
चुकाएगा, 125 रुपये किस्त चुकाएगा एक माह में। तो एक माह में दिए गए 125 रुपये का दूसरे माह के अंत का क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक माह बाद, नोट करते हैं यहाँ पे, एक माह बाद दिए गए 125 रुपये मासिक किस्त का दूसरे माह के अंत में क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। ठीक, तो मिश्र धन का फिर फार्मूला लगाएंगे, क्या, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन क्या होगा अपना, 125 रुपये होगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 125। ब्याज का सूत्र फिर लगाएंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय, मतलब ये एक महीने का, तो 1/12 वार्षिक में, और ये अपना 100। ठीक, तो क्या होगा, 125 धन, मूलधन 125 होगा, गुणा आर गुणा 1/12, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कटा देते हैं जो कट रहा है उसको, 5 के पारस कटाओ, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, इसको कटाओ, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। ठीक, और कटेगा क्या, और कटेगा, कटा दो इसको, 5 के पारस कटाओ, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20। ठीक है, अब नहीं कटेगा, बचा अपने पास 125 धन 5 में आर का गुणा 5 आर बटे 12 चौक 48। ठीक, ये अपना क्या निकल गया, दूसरे पहले माह का अंत का मिश्र धन। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करते हैं, अब 2 माह में दिए गए 125 का फिर क्या निकाल लेते हैं, अंत का मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या, 2 माह बाद दिए गए 125 रुपये का मिश्र धन क्या है, 125 रुपये है। तो अंततः दोनों मासिक किस्तों को मिलाकर 2 माह के अंत में मिश्र धन, मतलब दोनों माह को मिलाकर मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या हो गया, तो कितना है, 5/48 आ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 125 मिश्र धन मतलब मूलधन धन ब्याज। ठीक, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, तो ये इसका कितना आया, 5/48, 5/48 आर धन 125। ठीक, आगे इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 125 और 125 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 धन 5/48 आर। ठीक, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर तीसरा। अब याद ध्यान देंगे, जो समीकरण नंबर 1 आया है और जो समीकरण नंबर 2 आया है, दोनों को आपस में हल करते हैं। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, आपस में हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 240 धन 2r बटे 5, 2 क्या निकला, 250 धन 5/48 आर। ठीक, ये अपना समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से लेंगे। ठीक, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 240 धन 2r बटे 5, और समीकरण नंबर 3 क्या है, 250 धन 5/48 आर। आगे इसको हल करेंगे, तो आगे हल करो, चलो क्या करते हैं, 250 को 240 की ओर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा
240 ऋण 250 बराबर 2r को ले जाता हूँ 5/48 की ओर, 5/48 ऋण 2r/5। ठीक, यहाँ पे देखो 250 में 240 कम होगा तो 250 में 240 कम होगा तो कितना बचेगा, ऋण 10 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऋण है इसलिए। यहाँ पे देखो दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, इसमें भी आर है इसमें भी आर, बाहर कर लेता हूँ पहले। 5/48 ऋण 2/5, दोनों का आर बाहर कर लेता हूँ मैं, दोनों का आर बाहर हो गया। इसका 5/48 ऋण 2/5 बचा अपने पास। क्या, दोनों का आधार समान नहीं है तो इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, या तो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक, तो तिर्यक गुणा कर देता हूँ मैं। 5 का गुणा 5 के साथ 5 पंचे 25, 48 का गुणा 2 के साथ कर देता हूँ तो 48 दूनी कितना होगा 96, और 48 का 5 के साथ गुणा करूँगा तो 48 पंचे 240। ठीक, आगे हल करते हैं। ऋण 10 बराबर 96 में 25 कम होगा तो 96 में 25 कम करो, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7, बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण, और ये 240 और ये आर है ना यहाँ पे। ठीक, तो आगे देखो ये ऋण और ये ऋण तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा अपने पास क्या, 10 बराबर 71/240 आर को अपने पास रखो, 71/240 को 10 की ओर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा आर बराबर 240 ऊपर चला जाएगा 10 के साथ और 71 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 240 गुणा 10/71 क्या है, 240 गुणा 10/71 बराबर आर, या इसको जमा के लिख लेता हूँ मैं, आर बराबर 240 गुणा 10/71। अब इसको भाग दो, कैसे भाग जाएगा, तो सीधी सी बात है, 240 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 2400 हो जाएगा, और ये 71 से भाग देंगे तो 71 से भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 71 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलो 71 का मैं पहाड़ा बना देता हूँ। 71 एकम 71, 71 दूनी 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 71 तिया 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 71 चौक 4 एकम 4 और 7 चौक 28, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है तो किसको लेंगे, 3 बार में लेंगे। तो 71 एकम 71 और 71 तिया कितना होता है 213, तो 240 में 213 को मैं कम कर देता हूँ तो कितना होगा 27, मतलब 270 बचेगा। ठीक है ना, 270 बचेगा तो 270 फिर 3 बार में जाएगा। ठीक, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 270 में 13 को कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 57 आएगा, है ना। तो 57 क्या है, 57 आएगा। ठीक, दशमलव लेंगे 0 होगा, मतलब ये 570 होगा। ठीक, कितना होगा 70 होगा, दशमलव लेंगे 570 होगा। अब 71 चौक 284 होता है, 4 बार और ले लेते मतलब 8 बार होगा। 71 अट्ठे 8 एकम 8 8 सत्ते 56, मतलब 568। ठीक है, 568 अट्ठे बार में 10 में से 8 गया तो 2 और ये, ठीक है 2 बचा तो कितना आ गया ये 33.8। तो आर का मान मतलब 33.8% उसका क्या होगा, ब्याज अपने को देना पड़ेगा। तो ये था अपना प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न, पहला प्रश्न था। ठीक, वैसे ही इसमें प्रश्न दूसरा है, इसमें भी अपने को क्या निकालना है, दर निकालने के लिए बोला गया है। प्रश्न तीसरा है, प्रत्येक